जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपने प्यारे चैनल युवा पाल संगठन भदोही परिवर्तन पॉइंट। आज हम मैथ पढ़ाने का जो मैथ हमारा टॉपिक है आज शुरू करेंगे मैथ का। तो मैथ में हम सबसे पहले मेंसुरेशन से शुरू करते हैं। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति माने क्षेत्र माने एरिया, एरिया मिति माने मापन, मतलब क्षेत्र का मापन। क्षेत्र के मापन को हम समझेंगे। इसमें कितने प्रकार के क्षेत्र होंगे, छोटा हो बड़ा हो, त्रिभुज वर्गाकार जैसा भी होगा सब सीखेंगे। क्षेत्र मिति का मतलब ये होता है क्षेत्र का मापन। चलो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे सबसे पहले त्रिभुज के बारे में। ठीक, त्रिभुज 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 से क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल इसको हम पहले बता चुके हैं। ट्रायंगल किसे कहते हैं? तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज दो आधार पर होते हैं, एक कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। कोणों के आधार पर पहला कोण होता है समकोण न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पर पहले समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। हो गया। अब सबसे पहले हम त्रिभुज में सबसे पहले हम समझेंगे समकोण का एरिया। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। देखो हम यहाँ पर एक कोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये है हमारा एक त्रिभुज, एक कोण है। एक कोण कितने अंश का है? 90 डिग्री का। अगर इस रेखा को इससे हम मिला दें, ऐसे मिला दें, अगर इस रेखा को इससे मिला दें तो एक क्या बन जाएगा? एक प्रकार का त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब तीन सरल रेखाओं से बंद, तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी। क्या नाम रख देते हैं? ए बी और सी। अब देखो कैसे समझेंगे कि संपूर्ण त्रिभुज, क्योंकि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो वह कौन सा त्रिभुज होता है? संपूर्ण त्रिभुज। जो संपूर्ण के सामने की भुजा होती है इसको हम कहते हैं कर्ण। कौन भुजा कहते हैं? कर्ण भुजा। कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। और यहाँ पर एक हम कोण मान लेते हैं थीटा। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। एक कोण 90 अंश दिया गया, दूसरा कोण हम थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो जो कोण के सामने की भुजा है इसको हम कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं? लंब। इसको अंग्रेजी का एक अच्छा चीज दिखा देते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम अंग्रेजी छोड़ के यहाँ से एच लिख देते हैं बस, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और जो नीचे वाली रेखा है जमीन, जमीन मतलब आधार, बेस, मतलब जो नीचे वाली रेखा इसको हम कहते हैं आधार। आधार को दिखाते हैं बेस। ठीक, हो गया। समकोण के सामने की भुजा कर्ण। अब जो यहाँ पर एक कोण माने कोण के सामने भुजा लंब। हमेशा कोण के सामने भुजा क्या होती है? लंब। जो नीचे वाली जहाँ पर दोनों कोण बनते हैं उस रेखा को कहते हैं आधार। पता कैसे? आधार इसको कहीं नहीं बोल सकते हैं। अगर ये वाला कोण यहाँ पर बन जाए, यहीं पर अगर एक कोण आ जाए तो क्या हो जाएगा? आधार। क्योंकि इस रेखा पर दो कोण बन रहे हैं। जिस रेखा पर दो कोण बनेंगे वही क्या होगा? आधार। यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, ये वाला आधार होगा। अगर यहाँ पर दो कोण बनते हैं यहाँ पर और एक यहाँ पर है, दो कोण अगर इस रेखा पे बन जाते तो ये वाली आधार हो जाता है। ठीक, इसको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो कर्ण, लंब, आधार। अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसकी दो भुजा पता है या एक भुजा पता है, तो अगर इसको हमको हल करना है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने के लिए एक नियम होता है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर। मतलब जो इसका वर्ग है इन दोनों के वर्गों के योग के क्या होगा? बराबर। अर्थात इसको सूत्र से समझते हैं। सूत्र का मतलब पहला क्या है? कर्ण। कर्ण की बात कर रहे हैं। कर्ण का हम अगर स्क्वायर करेंगे
तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब इसके क्या होगा बराबर, अर्थात लंब का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। और अगला क्या है, आधार का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर, अगर दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण। अगर हम मान लेते हैं कर्ण, जैसे हमारे पास एक, जैसे ये भुजा कितनी है, ये भुजा कितनी है, इस भुजा को हम मान लेते हैं कितना है 5, ये भुजा हमारी 5 है, ये भुजा कितनी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 3, ये भुजा कितनी है 4। वैसे भी एक ट्रिपलेट होता है, कितनी मतलब समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का रेशियो होता है, और 3 4 5 5 12 5 12 13 ऐसे होता है, सब समझाएंगे। देखो अगर हम इस भुजा को 5 मान लें, ये 4 मान लें, 3, अब कैसे पता चलेगा इसकी भुजा 4 ही होनी चाहिए, इसकी 5 ही, इसकी 3। एक काम करो, इसे सूत्र तरह से देते हैं, अगर दोनों पक्ष बराबर होगा तो इसकी भुजा क्या है, सही है। तो देखो कर्ण कितना माने 5, यहाँ पर लिखो 5 का स्क्वायर, लंब कितना माने 4, यानी देखो 4 का स्क्वायर, आधार कितना माने 3, इसको कर देंगे 3 का स्क्वायर, और हम 25, 4 चौके 16, 3 3 का 9, यहाँ पर लिख देंगे 25 है, ये है पहले से 16 9 25, मतलब LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, अर्थात जो इसकी भुजाओं को हम माने हैं तो भुजा क्या है, ठीक है। हाँ 3 और 4 आपस में बदल सकते हैं, पर 5 नहीं बदलेगा। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब इसी तरह हम समझ लेते हैं, इस तरह कुछ ट्रिपलेट याद रखिएगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ट्रिपलेट याद करने के त्रिभुज, ट्रिपलेट माने एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट जैसे पहले 3 4 5, 3 4 5, 3 4 और 5, 3 4 5, अगर इसी का हम दोगुना करते तो क्या हो जाएगा, जैसे पास से पहले बार क्या 3 4 5, कभी कभी इसका दोगुना करके मिल जाता है, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ठीक है। कभी कभी इसका दोगुना करके मिल जाता है, 3 तरीका 9 4 चौके 16 50 25, ऐसे हमको सिर्फ इसको याद रखना है बस। उसके बाद अगला क्या होता है 5 12 13, अगला होता है 5 12 13, दूसरा है क्या है 5 12 13, 5 12 13। देखो इसको भी कभी कभी दुगना तिगुना करके दे देता है, हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम मेन बेस को याद रखेंगे बस। 3 4 5, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 3 3 का 9, 4 3 12, 3 3 का 9, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, 5 3 कितना होगा, 5 3 15 हो, 25 नहीं, चलो तो पता 3 3 की है, 3 3 का 9, 3 4 3 12, 5 3 15। अब यहाँ देखो जो 5 है दूसरा माने, ये 5 12 13, अब इसको दुगना भी करके देख सकते हैं, जैसे 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26। अगर हमको 10 24 26 मिला तभी समझ लेंगे क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये पहली बार आधार लंब, दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा कर्ण। लंब आधार किसी को भी मान सकते पर ये हमेशा लास्ट में पानी देंगे। अब तीन को जैसे इसको 3 गुना करके भी दे सकते, जैसे 5 15, हाँ 10 36, 39, इसका और क्या मतलब, जिससे 5 12 13 हो गया। वैसे अगर हमको मिल जाए त्रिभुज तो 15 36 39, 15 36 39, ताकि हम समझे क्या है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज की भुजाएं जैसे कैसे समझेंगे, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 24, सबको दुगुना है ना। यहाँ पर भी देखो 5 3 15, 12 3 36, 13 3 39, ठीक। अब अगला आ जाता है 7 24 25, 7 24 25, तीसरा है, तीसरा क्या 7 24 25। हमको जो हम ब्रैकेट में कोष्टक में कर रहे हैं यही याद रखना है, यही इम्पोर्टेंट है। 3 4 5, दूसरा क्या 5 12 13, 7 24 25। अगर इसको भी दुगुना करके कभी कभी मिल जाता है, 7 दूना 14, 12 24 दूना 48, 24 दूना 48, 25 दूना 50, बस इसका तिगुना नहीं मिलता जल्दी। तो उसके बाद क्या है 8 15 17, एक होता है 8 15 17, एक चौथा ट्रिपलेट है। चौथा ट्रिपलेट याद करेंगे, चौथा ट्रिपलेट क्या है 8 15 17, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी दुगुना करके कभी मिल जाता है एग्जाम में क्वेश्चन में, 8 दूना 16, 15 दूना 30, 17 दूना 8 दूना 16, 15 दूना 30, 17 दूना 34,
16, 30, 34, ठीक। और होता है जैसे हमारे पास 8, 15, 17 इतने याद है तो 1, 2, 3, 4 याद रहेंगे, बाकी सब हो जाएगा, बाकी मिलेगा कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले सबसे जरूरी यही है, 3, 4, 5 इसको नहीं भूलेंगे। अगर इसके दुगुना दिया है 6, 8 6, 8, 10 तब भी वही है, 9, 12, 15 दिए तब भी हम समझेंगे 3, 4, 5 का ही है, क्योंकि जब इसको हम अगर हम सॉल्व करें हमारे पास 9, 12, 9, 12 और 15 दिए गए। अगर इसको हम थोड़ा काट छाट लें तो 3 से सब कट रहे हैं, 3 तरीका ना, 3 चौके 12, 3 5 15, फिर वही आया कि नहीं है, आया ना। तो मतलब सब इसी का मूल रूप ये है, ठीक है, समझेंगे। अब ये सब हो गया ना। अगर हमको इस एक ट्रिपल अगर याद रहे, सब क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे, एरिया निकाला, परिमाप निकाला, क्षेत्रफल परिमाप, सब आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि नहीं फिर निकालना पड़ेगा। इस सूत्र पे रखेंगे, इस सूत्र पे रख के फिर उसकी भुजाओं को निकालेंगे। चलो देखो, जैसे देखो अब हमको अब हमारा जो समकोण त्रिभुज है इसका एरिया निकालना है, इसको लिख लिए होंगे। जैसे देखो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का परिमाप, इसका जो परिमाप क्या होगा, इसके परिमाप के लिए सूत्र क्या होगा, परिमाप से तीनों भुजाओं को जोड़ लो, लंब, कर्ण और आधार को जोड़ लो, अर्थात P प्लस P, देखो क्या है, H मतलब कर्ण, H प्लस P प्लस B, अर्थात इसको कहते हैं कर्ण को जोड़ लो प्लस लंब को जोड़ लो प्लस में आधार को जोड़ लो, बस तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ लो, काम खत्म, परिमाप निकल गया, परिमाप हो गया। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज था ना, देखो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ठीक, इसको हम ए मान चुके हैं, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक। देखो अब देखो जो ये भुजा है इसको क्या कहते हैं, कर्ण, थोड़ा तिरछा होगा ना, उसको थोड़ा सीधा कर, सीधा दोनों जरूरी है, मैं फिर सीधा नहीं लेगा थोड़ा ना लगे। अब देखो ए बी सी, अभी जो भुजा है लंब है, ये क्या है, आधार हो गया। अगर हमको इसका एरिया निकालना, क्षेत्रफल, अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब, आधार गुणा लंब, या इसी को 1/2 बेस इंटू हाइट बोलो, या 1/2 आधार गुणे लंब, मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बोलो, चाहे 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक, बात समझ में आ गई। समकोण त्रिभुज का परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन कोई भी ले लो, जैसे हमारे पास इस त्रिभुज का, जैसे पहला क्वेश्चन नहीं लिए थे 5, 4, 3, चलो मान लो इसको हम मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 4, इसको क्या मान लिए 4, इसको हम मान लिए 3। अगर इसका हमको एरिया निकालना है, एरिया माने क्षेत्रफल, अगर इसका हमको एरिया निकालना है, एरिया सूत्र कहता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है बताओ, आधार कितना है 3, ऊंचाई कितना है 4, 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, कितना हो गया 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 वर्ग इकाई, सेंटीमीटर तो हम इसको वर्ग इकाई, अगर इसको हम सेंटीमीटर मानते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो वर्ग इकाई, वर्ग इकाई का मतलब क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, वर्ग इकाई कहते हैं ना कि इतना स्क्वायर फुट, 5 स्क्वायर फुट, 6 स्क्वायर फुट समान लेना। जैसे इसका अगर परिमाप निकालना है, परिमाप अगर इसी त्रिभुज का हमको परिमाप निकालना, परिमाप मतलब क्या, तो बाउंड्री, देखो ये भुजा कितनी लंबी है 4 सेंटीमीटर, ये भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब भुजा किनारे किनारे भुजाओं को जोड़ लो, खत्म, ठीक। तो 3, 4, 5 जोड़ लो, नहीं तो सूत्र वही है, परिमाप मतलब 3 + 4 + 5 कितना होगा, 4, 3, 7, 5, 12 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में, सेंटीमीटर नहीं 12 तो कोई बात नहीं, 12 हो गया, परिमाप हो गया 12। अब ऐसे ही कर लेंगे, चलो आगे देखते हैं। चलो देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी सूत्र पर। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, बहुत एडवांस बुक है, आपको एग्जाम में बहुत सफलता दिलाएगी, ठीक, इसी से क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छी बुक है।
चलो देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? चलो बढ़िया से क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं। उस समकोण त्रिभुज का एक हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 और कर्ण इतना है। देखो, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12, जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर। ठीक, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर का और कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। अभी आप याद करें, जैसे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना दिया यहाँ पर छोटा से, इसका नंबर रख देते हैं ABC, रख दिए, हो गया। अब देखो यहाँ एक समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने से पता? 90। अब अभी हम आपको पढ़ाते ट्रिपलेट। ट्रिपलेट 3 4 5, 5 12 13, हाँ इसे पढ़ाते 7 24 25। हाँ याद करो, याद रखो। यहाँ पे देखो 12 और 13, 12 और 13 किस ट्रिपलेट में आते हैं? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट भी लिखा था ना, 5 12 13, याद है? बस अगर ट्रिपलेट याद है तो हमको निकालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे बड़ी भुजा कितना है? 13। और जब देखो कर्ण कितना है, इसको कहते हैं कर्ण। देखो यहाँ पर मान लो ये क्या है? कर्ण है। ये कौन सी भुजा है? लंब भुजा। ये कौन सी भुजा है? आधार। कर्ण इसका कितना दिया गया? देखो कर्ण इसका 13 दिया गया है। अब दूसरी भुजा को क्या मान लेते हैं? इसको यहाँ पर क्या आधार दिया गया है? आधार दिया है। कर्ण कितना? 13, आधार कितना है? 12। तो लंब निकाल लो। ये तो इससे भी लंब हमको याद है कितना? 5 12 13। तो सूत्र पर रख के भी निकाल सकते हो। सूत्र पर रख देंगे अगर कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में कितना होता है? आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण कितना है? देखो 13 का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब को हम लंब पता नहीं, इसको लिख देते हैं AB स्क्वायर, नहीं तो लंब ही पड़ा रहने दो, लंब ही पड़ा रहने तो लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 तरह में 169 लंब का स्क्वायर, 12 पर में 144, हो गया 144। इसको इधर बुलाओ, 169 माइनस 144 बराबर कितना है? लंब का स्क्वायर। इसको घटा ले कितना आएगा? 25 बराबर लंब स्क्वायर। इसको हटा के इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 25 बराबर लंब, मतलब लंब का मान कितना आ गया? 5। लंब कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखो इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे एरिया बराबर, एरिया का सूत्र क्या लिखेंगे अभी? 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणा लंब। 1/2 आधार कितना है इसका? 12, लंब कितना है? 5। इसको काट दें कितनी बार जाएगा? 6 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग। ठीक, बात नहीं। अगर अभी इसी का परिमाप पूछ लेता, परिमाप या पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ लो, तीनों भुजाओं को जोड़ लो, कितना? 5 + 12 + 13। देखो 5 2 7 3 10 की 0, 1 1 2 2 3, इसका परिमाप भी 30 है। देखो 5 7 5 2 7 7 3 10 की 0, 1 1 2 2 1 3, 30 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप 30 है। एरिया कितना है? 30 सेंटीमीटर। बात समझ में? अब ऐसे क्वेश्चन करो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और मिल जाए, इसको देख लो। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और मिल जाए, क्या है? किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5 12 13 हो, तो इसका परिमाप 90 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसको लिख लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो तुम्हारे पास कह रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की
भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है? 5:5:12:13, 5:12:13 तथा इसका परिमाप हमको दिया गया है, इसका परिमाप दिया गया है कितना है? 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। इसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल एरिया पूछा गया है। तो देखो समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है 5:12:13, 5:12 कितना है? 13। जब रेशियो दिया रहेगा तो रेशियो को हम रेशियो नहीं रहेंगे, उसको हम एक्स मान लेंगे अच्छे से, ठीक। जैसे 5:12:13 तीन त्रिभुज की 3 भुजा होती है, 5:12:13 तो हम पहली भुजा मान लेते हैं 5x। देखो हाँ पहले भुजा मान लेते हैं कितनी, जैसे देखो आप त्रिभुज बना लो समझने के लिए। जैसे त्रिभुज है ए बी सी, अब देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या कहते हैं? इसको हम मान लेते हैं 13x, इसको कितना मान लेते हैं? 12x, इसको हम मान लेते हैं 5x। हो गया। इसमें क्या देगा? परिमाप, परिमाप 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 कितना है? परिमाप कितना है? 90। परिमाप का सूत्र क्या? तीनों भुजाओं का जोड़ दो, 12 13 5। देखो 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर कितना? 90। जोड़ो 5 2 7 3 10 की 0 हासिल है, 2 1 2 1 मतलब 1 1 2 2 1 3, 30x बराबर 90, 30 3 90, x बराबर 3। अब इसकी भुजा क्या होगी? पहली भुजा कितनी होगी? ये देखो 13, इसको 13 से गुणा कर दो। जो पहली भुजा है 13 मतलब x का मान कितना है? 3, तो 13 कितना हो जाएगा? 39, 39। x का मान फिर 3 रखो तो इसमें गुणा हो जाएगा, 3 36, 5 के 5 3 15। मतलब जो जैसे देखो ना, जैसे हमारे पास 13x है तो x का 13 गुणे x का मान कितना रख देंगे? 3, 13 39, तो वही हुआ है। तो यहाँ अगर x का मान 3 रखेंगे तो 3 36, x का मान 5 3 रखेंगे तो 5 3 15। अब देखो सब भुजा इसकी मिल गई। अब इसका क्या पूछा? एरिया, एरिया बराबर 1/2 बेस आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखो 1/2 बेस कितना है? आधार कितना है? 15, हाइट कितना है? 36, जो इसको 2 से काट देंगे कितनी बचेगा? 18, 18 2 9 36, 18 का 15 गुणा करेंगे, 15 ठीक से 20 की 0 हासिल 12, 15 करना 15, 15 10 25 227, 270 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन हो गया। अब इसी को समझ लेंगे। अब एक क्वेश्चन और ऐसे है, उसको हम लिख रहे हैं, आप लोग कर लेना होमवर्क के रूप में। एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन दे रहे हैं एक समकोण, जैसे हम अच्छा सा क्वेश्चन दे। अब इसी तरह समकोण त्रिभुजाओं का अनुपात, अगर इसकी हम भुजाओं एक त्रिभुज एक क्वेश्चन इसी तरह ले, इसी क्वेश्चन पर आधारित भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात जो है, भुजाओं का जो अनुपात है 8:15:17, 8:15:17, ठीक 17 है, 17 तथा इसका परिमाप, इसका परिमाप, इसका परिमाप हम कितना देंगे? 15:17, देखो क्वेश्चन हो गया, भुजाओं का अनुपात कितना है? 8:15:17, इसके जो परिमाप है 300 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसको निकाल लेंगे आप लोग। अब कल इसके आगे पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज और जो भी रहेगा विषमबाहु त्रिभुज, सबका हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक, तब तक इसके लिए धन्यवाद। जितना आज पढ़ाएंगे इसको आप रिवीजन जरूर कर लेंगे। ठीक, देखो तब